हेलो स्टूडेंट्स, बेटा यूनिट थर्ड द लास्ट चैप्टर है। छोटा ही चैप्टर है बट जितना छोटा है उतना समझने में डिफिकल्ट है। लेकिन टर्म्स यदि कंसेप्ट्स केयरफुली समझो, ठीक है। बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस इस चैप्टर चो बन रहे बहुत सारे, ठीक है। अगर इस चैप्टर की थ्योरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। मैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है बेटा। ये तीनों मटीरियल्स सिलेबस तो आउट हो चुके हैं सिर्फ इस ईयर वास्ते, ठीक है। पर फिर भी आप इन्होंने एक बार इन्हों बारे स्टडी जरूर करा। कल्ले 3 मटीरियल्स सिलेबस तो आउट हुए हैं लेकिन पूरा चैप्टर आउट नहीं हुआ। आप 3 मटीरियल्स करके पूरा चैप्टर नहीं छड़ सकते, ठीक है। छोटा जिहा चैप्टर है, थोड़ी जी टर्म्स है, ओके। केयरफुली समझो बेटा, ध्यान नाल, ओके। सब तो पहला इस चैप्टर आ टर्म्स स्टडी करांगे। ये टर्म्स है जिहड़ियां असीं चैप्टर अगेन एंड अगेन यूज करते रहते। शायद इन्हां चों बहुत सारिया टर्म्स तुसीं पहलां पढ़ियां ने, सिर्फ उन्हां बारे रीकैप्चुलेट करांगे, रिमाइंड करवावांगा भी वो की होंदियां ने। कुछ टर्म्स नवीं भी ने वो डिस्कस करांगे। स्टार्टिंग करते हैं बेटा। सब तो फर्स्ट टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। इस नाल रिलेटेड तुसी यूनिट फर्स्ट एक टर्म पढ़ी है इलैक्ट्रिक फ्लक्स, पढ़ी है बेटा। जिवें टर्म इलैक्ट्रिक फ्लक्स होंदी है उवें अपनी फर्स्ट टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स को तुसी फाई नाल रिप्रेजेंट करदे सी, नाल ई पा दिंदे सी। ई स्टैंड्स फॉर इलैक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इनू भी असीं फाई नाल रिप्रेजेंट कर देने, नाल एम पा। फाई ई रिप्रेजेंट्स इलैक्ट्रिक फ्लक्स, फाई एम रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स सीगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाल डील करदा है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाल डील करदा है। हुण तुसीं दसो मैनूं इलैक्ट्रिक फ्लक्स बारे पढ़िया ना, दसो की होंदे ने इलैक्ट्रिक फ्लक्स भी किसी एरिए चों कितनियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज नोन एज इलैक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली किसी एरिए चों कितनियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing normally through a given area. The total number of magnetic field lines passing normally through a given area. एक एरिए चों टोटल कितनियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला याद है थोड़े? इलैक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सीगा E डॉट ds। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमें याद रखना है B डॉट E, जिन्हें तुम लिख सकते हो B A cos B। This is the general formula for finding magnetic flux. What is B? Magnetic field. What is A? Area. Theta is angle between magnetic field and direction of area. शो करता ना, suppose this is area, ये होगी area की direction, this is magnetic field। area की direction तो नहीं भूले होंगे तुसी। area की direction होती है area तो perpendicular and directed outwards। magnetic field and area की direction से लेना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला एबीसी का बेटा इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। द मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला तुसी ये भी यूज कर सकते हो B डॉट ds या d। दिस इज आल्सो फार्मूला ऑफ इफ B and A are in
सेम डायरेक्शन होगी तो थीटा 0 cos 0 1 तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला उसी कलर BA भी यूज कर सकते। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स the यूनिट्स वेबर्स, चाहे बेटा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स the यूनिट्स की होंगे वेबर्स। ओके, सो ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है बट ये उਦੋਂ लगेगा व्हेन B and A both are in same direction। जनरल फार्मूला है ये B cos थीटा। फ्लक्स का मतलब की ਹੁੰਦਾ टोटल कितनी फील्ड लाइंस एरिया चो पास आउट होंगी, जिन्नियां फील्ड लाइंस ज़्यादा पास आउट होंगी उन्ना फ्लक्स ज़्यादा, जिन्नियां फील्ड लाइंस घट पास आउट होंगी उन्ना फ्लक्स घट। जे फील्ड लाइन बिल्कुल भी पास आउट नहीं हो रही तो एरिया का फ्लक्स कितना 0। क्लियर, फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, फ्लक्स नैगेटिव भी होता है। जे तुसी डिटेल च पढ़ना है तो मेरी यूनिट फर्स्ट की जी वीडियो सी इलैक्ट्रिक फ्लक्स वाली वो जाके चैक करो, उस मैं दस्या होया है कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब की होता है, नैगेटिव फ्लक्स का मतलब की होता है, पॉजिटिव फ्लक्स कदों होएगा, नैगेटिव फ्लक्स कदों होएगा, सारा कुछ मैं प्रॉपर डिटेल च एक्सप्लेन किया हुआ है। वो सारा कुछ सेम है, बस इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। समझ गए? ओके, सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, आवर फर्स्ट। सेकंड टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फर्स्ट टर्म क्लियर होगी बेटा? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया चो टोटल एरिया चो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी। सेकंड टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through unit area is known as magnetic flux density। ठीक है, मतलब अगर ए एरिया चो कितनी फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है वो फ्लक्स कहते हैं, तो यूनिट एरिया चो कितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, ए एरिया चो इतनी फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है तो यूनिट एरिया चो इतनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। टोटल एरिया चो सारे एरिया चो कितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगे, दैट इज नोन एज फ्लक्स। यूनिट एरिया चो कितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगे, दैट इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी may be defined as magnetic flux per unit area। magnetic flux the units Weber, area the meter square, the magnetic flux density the one the Weber per meter square। Weber per meter square is also known as Tesla। Tesla is the unit of magnetic field, मतलब magnetic flux density and magnetic field both are the same thing। magnetic flux density and magnetic field both are the same thing। यूनिट एरिया चो मतलब फ्लक्स की लैंग्वेज मैं थोड़ा दसदा भी यूनिट एरिया चो कितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ गए? मतलब जो फार्मूला तुसी मैग्नेटिक फ्लक्स का पढ़ा सी ना बेटा, BA या B.A, उस चो B तुसी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हो। जे पेपर च तुहानू आ गया भी कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो तुसी मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करो। यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। हूँ फ्लक्स की लैंग्वेज च की होंदा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझ आ गया? इन द लैंग्वेज ऑफ फ्लक्स टोटल एरिया चो जिन्नियां फील्ड लाइंस पास आउट होंगियां फ्लक्स, यूनिट एरिया चो जिन्नियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगियां फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर बेटा? सो दिस इज अबाउट सेकंड टर्म। थर्ड टर्म परमिएबिलिटी, ये भी तुम दसी पहला आप पढ़ी भी हुई है, म्यू नॉट पढ़ा हुआ है। थर्ड टर्म परमिएबिलिटी। परमेबिलिटी वर्ड परम
प्लस एबिलिटी। परम वर्ड मीन्स परमिशन, एबिलिटी मतलब अलाउ करना, परमिशन मतलब अलाउ करना, एबिलिटी मतलब उसकी काबिलियत। कोई भी मटीरियल अपने विचों किन्नियां फील्ड लाइंस नू पास होने की परमिशन देना, किन्नियां फील्ड लाइंस मटीरियल दे विचों जाणगियां, किन्नियां फील्ड लाइंस मटीरियल तो बाहर जाणगियां। मटीरियल दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नू अपने विचों पास होने की परमिशन नू की बोलते हैं परमेबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू अलाउ, परमिशन मतलब अलाउ करना, एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू दैम। केड़ा मटीरियल अपने विचों किन्नियां फील्ड लाइंस नू परमिट करता है, अलाउ करता है, केड़ा मटीरियल ज़्यादा फील्ड लाइंस नू अलाउ करता है, केड़ा मटीरियल घट फील्ड लाइंस नू अलाउ करता है, दैट इज नोन एज परमेबिलिटी। क्लियर, समझ गए? मटीरियल की परमेबिलिटी एब्सोल्यूट, परमेबिलिटी ऑफ मटीरियल या मीडियम, म्यू नाल इंडिकेट की है बेटा, एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम कितनी परमिशन देता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू नॉट। वैक्यूम अपने विचों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नू लंघन दी कितनी परमिशन देता है, दैट इज म्यू नॉट, है ना। मीडियम कितनी परमिशन देता है, दैट इज म्यू। डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट परमिशन होती है। किसी मीडियम का म्यू घट होता है, किसी मीडियम का म्यू ज्यादा होता है। जिवें सपोज करो इसका मीडियम म्यू है, जितना म्यू लार्ज होएगा, लार्ज तो उन्नियां ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, ज्यादा। मान लो आ सारियां फील्ड लाइंस, ये सारियां फील्ड लाइंस है विचों पास होंगी जे म्यू ज्यादा। जे म्यू घट है तो फिर मटीरियल अपने विचों ज्यादा फील्ड लाइन को पास आउट नहीं होने देगा, सारियां फील्ड लाइंस बाहर हो जाएंगी, कोई फील्ड लाइन विचों जाएगी, बाकी ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगी। परमेबिलिटी का मतलब समझ आया बेटा? की मीनिंग होता है परमेबिलिटी का? एक मटीरियल की एबिलिटी, एक मटीरियल की एबिलिटी भी अपने विचों किन्नियां फील्ड लाइंस नू पास आउट होना अलाउ करता है। जिस मटीरियल का म्यू ज्यादा होएगा, जिस मटीरियल का म्यू ज्यादा होएगा, है ना, उस मटीरियल जो ज्यादा फील्ड लाइंस पास आउट होगी। जिस मटीरियल का म्यू स्मॉल होएगा, उस मटीरियल जो कट फील्ड लाइंस, या कह लो जिस मटीरियल जो कट फील्ड लाइंस पास आउट हो रही ने उन्हें कट परमिशन दी है, उसका म्यू कट होएगा। जिसकी ज्यादा फील्ड लाइंस पास आउट हो रही ने उन्हें ज्यादा परमिशन दी है, उसका म्यू ज्यादा होएगा। जितनी ज्यादा परमिशन उतना म्यू ज्यादा, जितनी परमिशन कट उतना म्यू कट। डिफरेंट मीडियम्स का डिफरेंट म्यू होता। मीडियम्स कितनी परमिशन देते हैं, कितनी परमिशन मीडियम देते हैं, म्यू नाल रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी परमिशन वैक्यूम देता है, वो म्यू नॉट नाल, ठीक है। म्यू नॉट रिप्रेजेंट्स परमिशन ऑफ वैक्यूम एंड म्यू रिप्रेजेंट्स परमिशन ऑफ मीडियम। सो म्यू बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम दी परमिशन, वैक्यूम दी परमिशन म्यू नॉट। क्लियर बेटा? म्यू ते म्यू नॉट फर्क पता चल गया। म्यू नॉट रिप्रेजेंट्स वैक्यूम ने कितनी परमिशन दी फील्ड लाइंस को पास होने, एंड म्यू रिप्रेजेंट्स मीडियम ने कितनी परमिशन दी फील्ड लाइंस को पास होने। डिफरेंट मीडियम की परमिशन डिफरेंट होंगी। जिस मीडियम का म्यू ज़्यादा होएगा, समझ लो वो मीडियम ज़्यादा परमिशन दे रहा है, उस चो फील्ड लाइन ज़्यादा पास आउट हो गया। जिस मीडियम का म्यू घट होएगा, वो मीडियम घट परमिशन देगा, उस चो घट फील्ड लाइंस पास हो। समझ गए? तब परमिशन एंड एबिलिटी, परमिशन देने दी एबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नू अपने विचों परमिशन
then the ability ਨੂੰ permeability कहना permission and ability ਨੂੰ ਕੀ बन गया permeability clear बेटा so this is about third term permeability medium कितनी permission देता है mu vacuum कितनी permission देता है mu ठीक है both are known as absolute permeabilities now come to relative permeability fourth term बेटा relative permeability medium की permission with respect to permission of vacuum is known as relative permeability भी एक मीडियम ने कितनी परमिशन दी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के मुताबिक कितनी परमिशन दी इज नोन एज रिलेटिव परमिशन कोई मीडियम वैक्यूम नालों ज़्यादा परमिशन भी दे देता है कोई मीडियम वैक्यूम नालों घट परमिशन भी दे सकता है ना तो एक मीडियम ने वैक्यूम के कंपैरिजन च कितनी परमिशन दी है ना रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम may be defined as absolute permeability of medium to the absolute permeability of vacuum भी मीडियम ने कितनी परमिशन दी विद रिस्पेक्ट टू परमिशन ऑफ वैक्यूम के मुताबिक मीडियम ने कितनी परमिशन दी दैट इज नोन एज रिलेटिव परमेबिलिटी दैट मींस अगर सानू रिलेटिव परमेबिलिटी पता है डिफरेंट मीडियम्स का म्यू आर डिफरेंट होगा बेटा अगर सानू म्यू आर पता है तो ਅਸੀਂ म्यू फाइंड आउट कर सकते म्यू नॉट की वैल्यू तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती सी 10⁻⁷ सो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 पाई * 10⁻⁷ इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट म्यू ਅਸੀਂ म्यू नॉट को म्यू आर में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते सानू जिस मीडियम का म्यू आर पता होएगा उस मीडियम का म्यू ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर सकते क्लियर बेटा कोई कंफ्यूजन अच्छा म्यू एंड म्यू नॉट दोनों की यूनिट्स सेम है तो म्यू आर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी म्यू आर दे कोई यूनिट्स नहीं समझ गए दिस इज अबाउट रिलेटिव परमेबिलिटी नाउ कम टू फिफ्थ टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड फिफ्थ टर्म intensity of magnetizing field denoted by H intensity का मतलब होता है ताकत strength of magnetic field strength of magnetic field is known as intensity of magnetizing जिन्ना H लार्ज होएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग जे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो जो तुसी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सबस्टांस रखोगे सबस्टांस एनी सबस्टांस जे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा H की वैल्यू लार्ज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड सबस्टांस ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ मैग्नेटाइज कर सकता ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ the ability of the magnetic field to magnetize a substance ਇੱਕ मैग्नेटिक फील्ड ਕਿਸੇ सबस्टांस ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ मैग्नेटाइज कर सकता है ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ सबस्टांस ਘੱਟ मैग्नेटाइज होएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड्स होंगे सबस्टांस ज़्यादा मैग्नेटाइज होएगा जिन्ना फील्ड लार्ज जिन्नी H की वैल्यू लार्ज उन्ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उन्ना ही ज़्यादा सबस्टांस मैग्नेटाइज हो सकता है जिन्ना H स्मॉल होएगा H स्मॉल उन्ना मैग्नेटिक फील्ड वीक होएगा जे मैग्नेटिक फील्ड वीक होएगा बेटा वो सबस्टांस को ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं कर सकता तो केड़ा फील्ड सबस्टांस को घट मैग्नेटाइज कर सकता है केड़ा फील्ड सबस्टांस को ज़्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है वो तो H पता H
जिन्ना मतलब H इज स्ट्रेंथ, H इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ना इसकी ताकत, इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत यो सबस्टांस को कितना मैग्नेटाइज करेगा। कट होया दैट मींस फील्ड वीक है, वो कट मैग्नेटाइज करेगा। ज्यादा होया H दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, वो ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा। एग्रीड? H का फार्मूला मीडियम वास्ते, मीडियम वास्ते बेटा H का फार्मूला B/μ एंड वैक्यूम वास्ते H का फार्मूला B0/μ। मतलब तुसी ये फार्मूला एम याद रखो बेटा, B इज इक्वल टू म्यू H एंड B0 इज इक्वल टू म्यू H। वैक्यूम वास्ते H का फार्मूला बेटा B0/μ, मीडियम वास्ते H का फार्मूला B/μ। व्हाट इज B? सेकंड टर्म। व्हाट इज म्यू? थर्ड टर्म। एना की रेशियो H हो गया। हूं H का मतलब समझ आ गया? H का मीनिंग क्लियर होया? मींस H की वैल्यू तो तुसी मैग्नेटिक फील्ड बारे अंदाजा लगाओगे भी थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड जो तुसी अप्लाई किया होया वो कितना वीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या मैग्नेटिक फील्ड कितना वीक है, वो तुम H की वैल्यू तो पता चलेगा। ठीक है? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड समझ आ गया? द एबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सबस्टांस। एक सबस्टांस को मैग्नेटाइज करने वास्ते मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, दैट इज H, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक। फिफ्थ टर्म क्लियर बेटा? सिक्स्थ टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। Intensity of मैग्नेटाइजेशन। हूँ बेटा तो मैं डायग्राम बनाई सी भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड है, उस जैसी एक सबस्टांस रखा मैग्नेटाइज होने वास्ते। तो जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ दैट इज इंडिकेटेड बाय H। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या मैग्नेटिक फील्ड कितना वीक है कौन इंडिकेट करता है? H। उसके अंदर ਅਸੀਂ सबस्टांस रखते हैं। सपोज करो उसके अंदर दो सबस्टांस रखते हैं, एक कॉपर एक एल्यूमीनियम, कि दोनों इक्को जे मैग्नेटाइज हो जाएंगे? कि दोनों इक्को जे मैग्नेटाइज हो जाएंगे? एल्यूमीनियम चलो छोड़ो, आयरन रख दो, आयरन फेरस इक्को जे मैग्नेटाइज। अच्छा मैग्नेटाइज होना पता है किहनू कहते हैं? जेड़ा नॉन सबस्टांस है जिवें सिंपल आयरन है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ डाइपोल्स है रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिछले चैप्टर च दस्या सीगा जे थोड़े याद हो, ਐਵੇਂ रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। बट अगर ये मैग्नेटाइज हो गया फिर ਇਹਦੇ डाइपोल्स की डायरेक्शन की हो जाएगी से, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैग्नेटाइज। ये फुली मैग्नेटाइज हो चुका। अगर डाइपोल्स ਐਵੇਂ भी होए ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ मैग्नेटाइज हो चुका। ये हले मैग्नेटाइज नहीं है, ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड है, यदि मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, यदि मैग्नेटिक मूवमेंट हुई तो मैं पिछले चैप्टर से समझा के हटे सर। तो मैंने दसो कि जितने डाइपोल्स फेरस में एक डायरेक्शन जाएंगे उन्हें एल्यूमीनियम में भी आ जाएंगे। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट एबिलिटी टू मैग्नेटाइज इटसेल्फ। कोई मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, कोई मटेरियल घट मैग्नेटाइज हो जाता है। सपोज आयरन दे ज्यादातर डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होगी, एल्यूमीनियम दे काफी सेम हो जाएंगे बट थोड़े रैंडम भी रहेंगे, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ भी मैग्नेटाइज हो गया, आयरन भी मैग्नेटाइज हो गया, आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, एल्यूमीनियम घट मैग्नेटाइज हो गया। दोनों रखे तो सेम फील्ड च ने, बोथ आर प्लेस्ड इनसाइड सेम फील्ड बट दोनों डिफरेंट मैग्नेटाइज हुए ने। आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, एल्यूमीनियम घट मैग्नेटाइज हो गया।
ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਵੈਨ ਵੀ ਪਲੇਸਡ ਇਟ ਇਨਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਦੱਸੇ। आई की वैल्यू तो पता चलेगा। जे आई की वैल्यू लार्ज है, जिस मटेरियल की आई की वैल्यू लार्ज है दैट मींस वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज मोर। जिस मटेरियल का आई स्मॉल है वो मैग्नेटाइज घट होगा, वो वीक मैग्नेटाइज। समझ गए बेटा? जेड़ा एच है, सुनो देखो आ दोनों इंटेंसिटीज में कंफ्यूज ना हो। This is intensity about magnetic field। जेड़ा H है वो ਤੁਹਾਨੂੰ फील्ड बारे दसेगा भी फील्ड कितना स्ट्रांग है, फील्ड कितना वीक है। पर जेड़ा I है, I वो ਤੁਹਾਨੂੰ सबस्टांस बारे दसेगा, सबस्टांस बारे, सबस्टांस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, केड़ा मटीरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, केड़ा मटीरियल घट मैग्नेटाइज हो सकता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ तो ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ I ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। जिन्होंने मटीरियल्स का आई ज़्यादा होएगा वो मटीरियल्स उन्ने ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होंगे, उहदे उन्ने ही बेटा घट मैग्नेटाइज होना, ज़्यादा मैग्नेटाइज होना। समझ गए? घट मैग्नेटाइज होना मतलब आ चीज नंबर ऑफ डाइपोल्स दी डायरेक्शन सेम घट होना। एक डायरेक्शन च जेडे डाइपोल्स हैं उन्हां दी गिनती घट होनी। इस डाइपोल्स है ने सेम डायरेक्शंस बट उन्होंने गिनती घट है, दैट मींस ये सबस्टांस घट मैग्नेटाइज होया। इस ऑलमोस्ट सारे के सारे डाइपोल्स सेम डायरेक्शन च, ऑल द डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन, दैट मींस ये सबस्टांस फुली मैग्नेटाइज हो गया। इसका आई ज्यादा होएगा, इसका आई घट। जिस मटीरियल का आई ज्यादा होएगा उहदे ज्यादा डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होएगी, वो सबस्टांस ज्यादा मैग्नेटाइज होएगा। जिहदा आई घट होएगा है ना, इत्थे आपां कहांगे भी फेरस का आई ज्यादा है एल्यूमीनियम नाल, फेरस ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, एल्यूमीनियम घट मैग्नेटाइज होया, दैट मींस एल्यूमीनियम का आई घट। तो जेड़ा आई है वो तुहानू मटीरियल बारे दसेगा, जेड़ा एच है वो तुहानू मैग्नेटिक फील्ड बारे दसेगा। एच दसेगा भी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, आई दसेगा भी सबस्टांस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। एग्री? देयर इज अ डिफरेंस बेटा, फर्क है दोनों च। एच मैग्नेटिक फील्ड वाले दसेगा भी फील्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, स्ट्रांग फील्ड ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा, वीक फील्ड घट मैग्नेटाइज करेगा। आई दसेगा मटीरियल की नेचर बारे, मटीरियल कह जाए ज्यादा मैग्नेटाइज होने वाला मटीरियल है कि घट मैग्नेटाइज होने वाला मटीरियल है। मटीरियल है जाए कि जिहदे ज्यादा डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम हो जाए, या मटीरियल है जाए जिहदे घट डाइपोल्स सेम डायरेक्शन वो तुहानू आई दसेगा। ये तुहानू मैं क्लियर करता, जिस मटीरियल का आई लार्ज समझ लो वो सबस्टांस ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, वो ज़्यादा डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम जाएगी, एंड जिस मटीरियल का आई घट होएगा वो वीक मैग्नेटाइज होएगा, वो ज़्यादा डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, है ना। तो बेटा लिसन 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 फार्मूला बना लिए। तुहानू ये पता है कि जिहदा आई लार्ज वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ਉਹਦੇ ज्यादा डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होगी, उसका m ज्यादा होएगा ज्यादा। सो I may be defined as magnetic dipole moment of substance per unit volume। बेटा जिस मटीरियल का आई लार्ज होएगा, जिस मटीरियल का आई लार्ज होएगा वो सबस्टांस ज्यादा मैग्नेटाइज होएगा। ज्यादा मैग्नेटाइज होना मतलब वो ज्यादा डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होएगी, जिन्ने डाइपोल्स ज्यादा सेम डायरेक्शन होंगे उतनी m की वैल्यू ज्यादा होएगी, है ना। सो व्हाट इज m? m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सबस्टांस। पिछले चैप्टर में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना ना, m के दो फार्मूले कितने सी, m * 12, दूसरा फार्मूला ni कितना सी ना बेटा। जिन्ने ज्यादा डाइपोल्स एक डायरेक्शन होंगे उतनी m की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। सो इंटेंसिटी में बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ एंड वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इनटू लेंथ। ठीक है बेटा, लेंथ ना लेंथ कैंसल, सो आई का फार्मूला पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी। आई दिया दो फार्मूले ने, आई का मीनिंग क्लियर है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग क्लियर है। Intensity of magnetization tells us about the nature of the substance, that how much the substance is magnetized when we place it inside magnetic field। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ substance ਨੂੰ magnetic field 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ substance ਕਿੰਨਾ magnetize ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ I ਦੱਸੇਗਾ। जिस दा I ज़्यादा वो मैग्नेटाइज ज़्यादा होएगा, जिस मटीरियल का I घट वो मैग्नेटाइज घट होएगा। जिन्ना I ज़्यादा उन्नी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होएगी। सो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। डाइपोल मोमेंट द फार्मूला पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ एंड वॉल्यूम द फार्मूला एरिया इनटू लेंथ। लेंथ ना लेंथ कैंसिल हो गए, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज आल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ गए बेटा, समझ गए, कोई कंफ्यूजन? लास्ट टर्म पे आ जाओ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह एक बार ये टर्म्स खत्म हो जाए फिर अपन ये रिवीजन लेने, एक शॉर्ट रिवीजन होवांगे कि इस टर्म का मीनिंग की है। बेटा टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, टर्म्स सानू की दसदियां ने वो पता होना चाहिए, है ना। मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, फार्मूले भी पता होने चाहिए। एंड सेवंथ टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिंबल चाई पढ़े किते यूनिट फर्स्ट पढ़े, उथे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़े, पूरे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई। सिंबल किवें पाना याद है, 96 पाना, 96 नाल ई पाओगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, 96 नाल एम पाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सानू ये दसदी है भी एक सबस्टांस कितना ईजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना आसानी नाल मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाउ इजीली a substance is magnetized, it tells us by magnetic susceptibility। I दसदा है एक सबस्टांस कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना ज्यादा। चाई दसदा है वो सबस्टांस कितना आसानी नाल मैग्नेटाइज हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आई दसदा क्वांटिटी भी कितना सबस्टांस ज्यादा मैग्नेटाइज होएगा, उसकी क्वांटिटी, मैग्नेटाइजेशन की क्वांटिटी। चाहे दसदा भी हो कितना डिफिकल्टी नाल मैग्नेटाइज होएगा या कितना इजीली मैग्नेटाइज होएगा। वो गल नैचुरली गल है, वो गल अलग है भी जिहड़ा सबस्टांस जिन्ना आसानी नाल मैग्नेटाइज हो जाता हुंदा है वो उन्ना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होएगा। इट इज अ डिफरेंट केस, है ना, भी जिस मटीरियल जिहड़ा मटीरियल ईजीली मैग्नेटाइज हो गया वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। अंडरस्टूड? जिहड़ा आसानी नाल मैग्नेटाइज हो गया वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। अंडरस्टूड? जिहड़ा डिफिकल्टी नाल मैग्नेटाइज हो रहा है वो घट मैग्नेटाइज होगा। वो गल अलग है ना, पर चाई अलग चीज़ दसदा है, आई अलग चीज़ दसदा है। आई दसदा है क्वांटिटी, एक सबस्टांस कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होएगा या कितना घट मैग्नेटाइज होएगा, आई दसेगा। एक सबस्टांस कितना आसानी नाल मैग्नेटाइज होएगा या कितना डिफिकल्टी नाल मैग्नेटाइज होएगा वो चाई दसेगा। ठीक है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी may be defined as the ratio of intensity of magnetization to the intensity of magnetizing field। ये भी डेफिनेशन दे सकते हो। Magnetic susceptibility may be defined as the ratio of intensity of magnetization to the intensity of magnetizing field। बेटा चाई ते आई का डायरेक्ट रिलेशन है। जिस मटीरियल का चाई ज़्यादा उस मटीरियल का आई भी ज़्यादा। चाई ज़्यादा की इंडिकेट करना है, जिन्ना चाई लार्ज होगा उतना सबस्टांस इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। इजीली
ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਚਾਈ ਸਮॉल ਹੋਏਗਾ ਸਮॉल है ना ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਈ ਘੱਟ ਸਮॉल ਉਸ ਦਾ ਆਈ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹ ਘੱਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਈ ਲਾਰਜ ਦਾ आई भी ज्यादा है ना जेड़ा सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज होएगा वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है ज्यादा क्लियर बेटा कोई कंफ्यूजन अच्छा जो यूनिट्स आई दे होंगे ने आई दे यूनिट्स भी एम्पीयर पर मीटर होंगे ने नोट्स चेक कर लियो एच दे यूनिट्स भी एम्पीयर पर मीटर होंगे दोनों यूनिट्स कैंसिल चाहे दे कोई यूनिट्स नहीं होंगे इट इज अ यूनिटलेस पॉइंट बस एदी वैल्यू तो तुम्हें पता चलेगा कि सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज होएगा या डिफिकल्ट ठीक है जिन्ना आई लार्ज उन्ना सब्सटेंस आसानी नाल मैग्नेटाइज होएगा जिन्ना आई स्मॉल उन्ना उन्हें मैग्नेटाइज होने वास्ते मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्लियर सो दिस इज अबाउट दीस टर्म्स फर्स्ट टर्म क्लियर बेटा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स फटाफट रिपीट करो रीकैप करो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया चो टोटल कितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगी दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट एरिया चो कितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगी दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स permeability permission to allow magnetic field lines to pass through the substance permission है ना to allow magnetic field lines to pass through the substance material अपने विचों किन्नियां field lines ਨੂੰ allow ਕਰਨ ਦੀ permission ਦਿੰਦਾ that is permeability medium ਦੀ permeability mu vacuum ਦੀ permeability mu naught mu upon mu naught ਦੀ relation relative permeability इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है एच दसेगा एच लार्ज फील्ड स्ट्रॉन्ग एच स्मॉल फील्ड वीक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल दसेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल की नेचर दसेगा भी केड़ा मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है केड़ा मटेरियल घट मैग्नेटाइज होएगा व्हेन यू प्लेस द मटेरियल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो तुसी मटेरियल नु मैग्नेटिक फील्ड च रखोगे केड़ा मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज होएगा केड़ा मटेरियल घट मैग्नेटाइज होएगा आई दसेगा जिस मटेरियल दा आई लार्ज वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होएगा जिस मटेरियल दा आई घट वो घट मैग्नेटाइज होएगा ससेप्टिबिलिटी दसेगी भी मटेरियल कितना आसानी नाल मैग्नेटाइज होएगा कितना इजीली मैग्नेटाइज होएगा जिन्नी चाहिए वैल्यू लार्ज वो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होएगा जिसकी चाहिए वैल्यू स्मॉल वो मटेरियल डिफिकल्टी नाल मैग्नेटाइज क्लियर सो दीज आर द टर्म्स जिहड़े असीं इस चैप्टर च अगेन एंड अगेन यूज कर क्लियर होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल थैंक यू वेरी मच